ये क्लास 9 का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.1 है। चैप्टर का नाम है एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है। और उसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही ये है, फिगर दिया हुआ है ए बी और सी डी इंटरसेक्ट एट ओ ए ओ सी प्लस बी ओ ई। मतलब देखो ये एंगल और ये एंगल मिलाकर जो है वो 70 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई दोनों को मिलाकर कितना है 70 डिग्री है। और ये बी ओ डी 40 डिग्री दिया हुआ है। हमको फाइंड क्या करना है, एक तो बी ओ ई फाइंड करना है, ये एंगल बी ओ ई, और दूसरा रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई का क्या मतलब है, सी ओ ई कहाँ है, सी ओ ई मतलब ये बाहर का जो सी ओ ई है उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एक बात ध्यान में रखना है, हम लोग बहुत स्पीड में अभी इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। सबसे पहले जो चीज़ है क्या है कि इसका और इसका सम हमको पता है, ठीक है। दो चीज़ें और ध्यान देना है, एक स्ट्रेट लाइन ये है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है यानी 180 डिग्री का ये पूरा होगा, और एक स्ट्रेट लाइन ये है दूसरा सी डी, ठीक है। तो यहाँ से हम एक चीज़ ये बात बोल सकते हैं कि ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है टोटल स्ट्रेट लाइन है। ए ओ सी प्लस सी ओ ई प्लस बी ओ ई पूरा ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, 180 डिग्री बनेगा। और ये दोनों का सम हमको पता है, ए ओ सी प्लस बी ओ ई का सम हमको पता है कितना होता है 70 डिग्री। तो 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई, तो सी ओ ई हम निकाल चुके हैं, कितना हो जाएगा एंगल सी ओ ई जो है वो कितना हो जाएगा 180 माइनस 70 डिग्री यानी 110, यानी ये एंगल हो गया 110। अब ये 110 डिग्री हो गया और ये 40 डिग्री है, और ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, पूरा स्ट्रेट लाइन है ना। तो ये 110 और ये 40 कितना हो गया 150, तो बचा कितना 30 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और यही फाइंड करना था एंगल बी ओ ई। तो एंगल बी ओ ई कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि अब मान लो कि जैसे कि ये 110 110 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो बचा हुआ जो है वो कितना हो जाएगा 180 होना है, टोटल मिलाकर 180 होना है। ये 110 हो गया, ये 40 है, तो ये 30 बचेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे हम मेरा जो वर्क है वो ये पूरा फाइंड करने का है, इतना, ठीक है। क्योंकि रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई फाइंड करना है, सी ओ ई रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। यहाँ देखो रिफ्लेक्स का मतलब होता है सी ओ ई मेन एंगल यही है 110 डिग्री, और रिफ्लेक्स ऑफ यानी कि पूरा बाहर का, ठीक है। तो ये यहाँ से अगर स्टार्ट किया जाए और यहाँ तक जाया जाए तो रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई दोनों का सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। दोनों का सम कितना होगा 360 डिग्री होगा। तो रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई हम निकाल चुके हैं 110 डिग्री, इसको तो 360 डिग्री। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई हमारे पास जो है वो हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री यानी 052, ये हो जाएगा 250 डिग्री। रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई कितना होगा 250। ये बात ध्यान रखना है, रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई और एंगल सी ओ ई दोनों मिलाकर कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो ये लाइन ध्यान में रखना है।